नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकिता खरे। दोस्तों, महाभारत काल से जुड़ी एक कहानी है जिसमें भीमसेन जी को बहुत घमंड होता है कि उनके पास कई हाथियों का बल है और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। एक बार वो फूल लेने के लिए द्रौपदी जी के लिए पर्वत के पास जा रहे होते हैं और रास्ते में हनुमान जी बैठे होते हैं। हनुमान जी एक बूढ़े वानर की अवस्था में होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं। रास्ते में जाते समय उनकी पूंछ बिखरी हुई होती है, जिस वजह से हम भीमसेन जी उसको पार नहीं कर पाते। तो वो कोशिश करते हैं कि ये पूंछ हिल जाए और 1 इंच भी वो पूंछ हिला नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां उस समय घमंड होता है कि मैं कर सकता हूं और हटा लूंगा। तो जब उन्हें ये एहसास होता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है या साधारण वानर नहीं है, वो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप अपनी साधारण अवस्था में आए। या फिर उसके बाद हनुमान जी अपने साधारण रूप में आते हैं और बोलते हैं कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं तो आपका पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने इस अवस्था में आया और यही सीख देने के लिए आया कि घमंड पतन का कारण होता है। तो कृपया घमंड ना करें। दोस्तों, इसी कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि अपन थोड़ा कुछ अचीव करते हैं तो बहुत कुछ घमंड में चले जाते हैं। थोड़ा सा कुछ मिला नहीं कि भाई अपन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए, ऐसा नहीं। तो आपको अपने काम के संग थोड़ा सा घमंड ना करना भी सीखना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकिता खरे। दोस्तों, महाभारत काल से जुड़ी एक कहानी है जिसमें भीमसेन जी को बहुत घमंड होता है कि उनके पास कई हाथियों का बल है और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। एक बार वो फूल लेने के लिए द्रौपदी जी के लिए पर्वत के पास जा रहे होते हैं और रास्ते में हनुमान जी बैठे होते हैं। हनुमान जी एक बूढ़े वानर की अवस्था में होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं। रास्ते में जाते समय उनकी पूंछ बिखरी हुई होती है, जिस वजह से हम भीमसेन जी उसको पार नहीं कर पाते। तो वो कोशिश करते हैं कि ये पूंछ हिल जाए और 1 इंच भी वो पूंछ हिला नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां उस समय घमंड होता है कि मैं कर सकता हूं और हटा लूंगा। तो जब उन्हें ये एहसास होता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है या साधारण वानर नहीं है, वो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप अपनी साधारण अवस्था में आए। या फिर उसके बाद हनुमान जी अपने साधारण रूप में आते हैं और बोलते हैं कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं तो आपका पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने इस अवस्था में आया और यही सीख देने के लिए आया कि घमंड पतन का कारण होता है। तो कृपया घमंड ना करें। दोस्तों, इसी कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि अपन थोड़ा कुछ अचीव करते हैं तो बहुत कुछ घमंड में चले जाते हैं। थोड़ा सा कुछ मिला नहीं कि भाई अपन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए, ऐसा नहीं। तो आपको अपने काम के संग थोड़ा सा घमंड ना करना भी सीखना चाहिए।